दिसंबर की एक ठंडी रात, दिल्ली की हवा में हल्की धुंध घुली हुई थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से लेकर लुटियंस दिल्ली की चौड़ी सड़कों तक शहर सामान्य दिख रहा था। लेकिन उसी रात दिल्ली पुलिस के एक कंट्रोल रूम में एक फोन बजा और उस फोन कॉल ने एक ऐसा शक पैदा किया जिसने भारत की सबसे ऐतिहासिक पहचान लाल किला को अचानक एक संभावित खतरे के केंद्र में ला खड़ा किया। फोन ज्यादा लंबा नहीं था, कुछ सेकंड, कुछ अधूरे शब्द और फिर सन्नाटा। लेकिन उन शब्दों में एक ऐसा संकेत था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। दूसरी तरफ का आदमी कुछ कोड वर्ड्स बोल रहा था और उन कोड वर्ड्स में बार बार एक नाम उभर रहा था, लाल किला। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस डेस्क पर बैठे अधिकारी ने तुरंत नोट बनाया। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा इनपुट आगे चलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बेहद गंभीर सवाल में बदल सकता है। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह भारत की आजादी का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को यहीं से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। मुगल काल की भव्य वास्तुकला से लेकर आधुनिक भारत की पहचान तक यह किला इतिहास और राष्ट्रीय गर्व का जीवित प्रतीक है। लेकिन उसी ऐतिहासिक प्रतीक को लेकर अब एक अजीब तरह की फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस की उस छोटी सी रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंच गई। आईबी के विश्लेषकों ने उस फोन कॉल के शब्दों को ध्यान से पढ़ा। वे कोड वर्ड्स किसी साधारण बातचीत का हिस्सा नहीं लग रहे थे। उनमें एक खास पैटर्न था। मेहमान आएंगे, पुरानी दीवार, लाल दरवाजा। इन शब्दों का मतलब क्या था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सचमुच किसी योजना का हिस्सा? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एक छोटी सी फाइल खुली। उसका शीर्षक साधारण था, लेकिन अंदर के सवाल बिल्कुल साधारण नहीं थे। दिल्ली में उस समय सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क थीं। 1999 का IC 814 विमान अपहरण अभी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गहरी चेतावनी की तरह मौजूद था। सीमा पार से सक्रिय आतंकी नेटवर्क लगातार नए रास्ते तलाश रहे थे और अब राजधानी के दिल में मौजूद एक ऐतिहासिक स्मारक का नाम अचानक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आ रहा था। आईबी ने दिल्ली पुलिस से और जानकारी मांगी। कॉल किस टावर से ट्रेस हुआ था? नंबर किसका था? क्या पहले भी ऐसा कोई इनपुट आया था? जवाब आसान नहीं थे। कॉल एक अस्थायी सिम से किया गया था। कुछ सेकंड की बातचीत और फिर फोन बंद। लेकिन समस्या यह थी कि इसी तरह की कुछ और सूचनाएं पिछले महीनों में भी अलग अलग एजेंसियों के पास पहुंची थीं। कुछ इंटरसेप्टेड संदेशों में दिल्ली का जिक्र था, कुछ में पुराना किला, कुछ में झंडा। हर सूचना अधूरी थी, लेकिन जब उन्हें जोड़कर देखा गया तो एक तस्वीर बनती हुई महसूस हो रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उस फाइल के ऊपर एक नोट लिखा, संभावित प्रतीकात्मक लक्ष्य सत्यापन आवश्यक। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसके पीछे चिंता छिपी हुई थी। लाल किले की सुरक्षा वैसे भी संवेदनशील थी। दिन भर हजारों पर्यटक वहां आते थे, शाम को गार्ड बदलते थे, रात में सीमित सुरक्षा रहती थी। लेकिन अगर कोई सचमुच इस जगह को निशाना बनाने की योजना बना रहा था, तो उसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं होगा। उसका मकसद होगा एक संदेश देना, एक ऐसा संदेश जो पूरी दुनिया तक पहुंचे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को निर्देश मिला कि वे लाल किले के आसपास की गतिविधियों पर अतिरिक्त नजर रखें। सादे कपड़ों में कुछ अधिकारी आसपास तैनात किए गए। पुरानी दिल्ली की गलियों में, चांदनी चौक के बाजारों में और किले के आसपास की छोटी दुकानों में पुलिस की नजरें घूमने लगीं। लेकिन खतरे की असली चुनौती यही होती है, वह अक्सर दिखाई नहीं देता। कुछ दिनों बाद एक और इनपुट आया। इस बार जानकारी एक दूसरे स्रोत से थी। एक संदिग्ध बातचीत में 3 लोग और दिल्ली का लाल निशान जैसे शब्द सुने गए थे। अब एजेंसियों के बीच बातचीत तेज हो गई। दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और कुछ अन्य सुरक्षा इकाइयों के बीच एक गोपनीय अलर्ट सर्कुलेट किया गया। उस अलर्ट में लिखा था कि राजधानी में किसी प्रतीकात्मक स्थान को निशाना बनाने की योजना हो सकती है और उन संभावित स्थानों की सूची में लाल किला भी शामिल था। लेकिन समस्या यह थी कि कोई ठोस सबूत नहीं था, न कोई चेहरा, न कोई नाम, न कोई तारीख, सिर्फ बिखरे हुए संकेत। इसी बीच लाल किले के सुरक्षा गार्ड्स को कुछ नए निर्देश दिए गए। रात की गश्त बढ़ाई गई,
प्रवेश द्वारों की निगरानी सख्त की गई। पर्यटकों की जांच थोड़ी और सावधानी से होने लगी। लेकिन बाहरी दुनिया को इस बढ़ती हुई चिंता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दिल्ली अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी। लोग काम पर जा रहे थे, बाजार खुल रहे थे और शाम को लाल किले के सामने से गुजरने वाली सड़क पर वही ट्रैफिक था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के अंदर एक सवाल लगातार घूम रहा था। क्या यह सब सिर्फ संयोग है या सचमुच कोई योजना तैयार हो रही है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के विश्लेषक पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे थे। पिछले हमलों के पैटर्न देखे जा रहे थे। आतंकी संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, लश्कर-ए-तैयबा। कश्मीर में सक्रिय यह संगठन पहले भी भारत के भीतर बड़े प्रतीकात्मक हमलों की कोशिश कर चुका था। और अगर कोई संगठन भारत के ऐतिहासिक प्रतीकों को निशाना बनाना चाहे तो लाल किला उसके लिए एक बेहद शक्तिशाली लक्ष्य हो सकता था। एक ऐसा लक्ष्य जिसकी तस्वीर दुनिया के लगभग हर इतिहास की किताब में है। दिन बीतते गए लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट खत्म नहीं हुए। एक दिन दिल्ली पुलिस की एक निगरानी टीम ने किले के पास कुछ अजीब गतिविधि नोटिस की। 3 आदमी देर शाम और असामान्य रूप से ज्यादा देर तक आसपास रुकना। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस आसपास घूमते रहे, कुछ देर दीवारों की तरफ देखते रहे और फिर भीड़ में गायब हो गए। क्या वे सिर्फ पर्यटक थे या कुछ और? उस छोटी सी घटना की रिपोर्ट भी उसी फाइल में जोड़ दी गई। अब फाइल मोटी होती जा रही थी लेकिन जवाब अभी भी नहीं थे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे मुश्किल स्थिति यही होती है जब खतरे का एहसास हो लेकिन उसका चेहरा दिखाई न दे। दिल्ली के अंदर किसी कोने में शायद कोई योजना बन रही थी, किसी कमरे में, किसी फोन कॉल में या शायद किसी नक्शे के ऊपर झुके हुए कुछ लोग। और उस योजना का केंद्र शायद वही लाल दीवारें थीं जिन्होंने सैकड़ों साल का इतिहास देखा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक और नोट जारी किया। प्रतीकात्मक हमले की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं था। अगर लाल किले पर हमला होता तो उसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहता। यह देश की आत्मा पर हमला माना जाता। एक ऐसा हमला जो भारत के इतिहास, उसके गर्व और उसके आत्मविश्वास को चुनौती देता। इसीलिए एजेंसियां लगातार सतर्क थीं, लेकिन खतरे की कहानी अक्सर चुपचाप आगे बढ़ती है, बिना शोर के, बिना संकेत के और बिना चेतावनी के। और दिसंबर 2000 की उस सर्द रातों में जब दिल्ली की सड़कें धीरे धीरे शांत हो जाती थीं, लाल किले की ऊंची दीवारें अंधेरे में खामोश खड़ी रहती थीं। उन दीवारों को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय में वे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े सवालों के बीच खड़ी होने वाली है। क्योंकि कभी कभी इतिहास पर हमला बंदूक से नहीं बल्कि योजना से शुरू होता है। एक फोन कॉल से, एक कोड वर्ड से और एक ऐसे अलर्ट से जिसे शायद बहुत देर तक सिर्फ कागजों में ही पढ़ा जाता।